चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। क्या समझते हैं? क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम पता करते हैं क्या कि एक्सियल पे कितनी, डाइपोल के एक्सियल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होती है। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है क्या, डाइपोल फील्ड, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड भी। क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये ना, किसी भी डाइपोल के वो सराउंडिंग, क्या होता है, सराउंडिंग स्पेस होता है जिसमें वो डाइपोल किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? एक डाइपोल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपीरियंस करता है, क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। तो इट इज ए स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जिसमें तुमको बताया था डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। ये होता है, क्या होता है? Q इज टू 2A। ठीक, चलो तो हम सीखते हैं कि किसी भी एक्सियल लाइन पे क्या होता है, एक्सियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखो, एक्सियल लाइन का मतलब कि इस लाइन के अलोंग, मतलब इस पे, इसके अलोंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो, इस जो चार्ज है, चार्ज है, इसके पॉइंट इधर भी ले सकते हैं, ये पॉइंट इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट पी लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, ये देखना कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका जो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाता है। क्या लिया जाता है? डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाता है। और डाइपोल मोमेंट जो डिस्टेंस होता है हमेशा कितना होता है? 2A होता है। कितना डिस्टेंस होता है? 2A। ठीक, डिस्टेंस 2A ही क्यों होता है? क्योंकि हम 2A लेने पे हमको क्या होती है, आसानी होती है कि इसका आधा करेंगे तो ये A बन जाएगा और ये आधा A बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है, तो देखो, सेंटर हमेशा किसी भी डाइपोल, कोई भी डाइपोल हुआ, जो डिस्टेंस हमेशा लेते हैं उसके सेंटर से लेते हैं। क्या लेते हैं? तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं क्या, R मान लेते हैं, या X मान लो, R मान लेते हैं। क्या है? R डिस्टेंस है इस P पॉइंट तक। क्या है? P पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है? R। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? ये पॉजिटिव क्यू है। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव क्यू है। ठीक, अब ये एक फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? ये एक फोर्स, ये इस पॉइंट पे फोर्स लगाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? आउटवर्ड। कैसा लगाएगा? आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, प्लस क्यू कह देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये जो चार्ज है इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? नेगेटिव चार्ज लगाएगा, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं इसको कह देता हूँ कि माइनस क्यू। ठीक, अब ध्यान दो कि इस पे हमको पता करना है क्या, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू पॉजिटिव की वजह से। देखो, तो क्यू पॉजिटिव की वजह से तुमको मैं पहले बता चुका हूँ क्या है, कि कोई भी डिस्टेंस अगर है, क्या है, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और कैपिटल क्यू है, और इसके आर डिस्टेंस पे, क्या है, आर डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ई की वैल्यू कितनी होती है बताओ? ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, ये होता है ना। ठीक है, तो यहाँ भी यही लगा दो। क्या करना है यहाँ भी? अच्छा देखो, एक बात और ध्यान रखो कि जो डाइपोल होता है, जो डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज कैसा होता है? कैसा होता है डायरेक्शन? ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ठीक, चलो देखो, तो इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। ठीक है, एक बार क्यू पॉजिटिव की वजह से, एक बार क्यू नेगेटिव वजह से, फिर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, चलो देखो ध्यान से, देखो, तो इस क्यू पॉजिटिव की वजह से, तो ई प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर क्या होगा? देखो, डिस्टेंस ये तो आर है, और ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी? ये भी ए हो जाएगी, उसकी आधा कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक, तो ए हो जाएगी, और तो क्या हो जाएगा? आर, आर प्लस प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से क्यू ई का निकाल लो। ठीक है, माइनस क्यू, तो के क्यू बाई
आर स्क्वायर, क्यू क्यू बाई क्या होगा आर स्क्वायर, आर के देखो ये स्मॉल क्यू है, तो अब यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस कितना होगा आर माइनस ए, ये भी तो डिस्टेंस आधा होगा इसका, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ ए लिख लो, क्या कर लो ए लिख लो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये ध्यान दो कि इस पॉइंट से कौन सा डिस्टेंस नज़दीक है, माइनस क्यू नज़दीक है, तो इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ जो होगा क्यू माइनस क्यू क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा ई माइनस क्यू, और क्या होगा माइनस ई प्लस क्यू, क्या होगा ई प्लस क्यू। इट मीन्स इसका मतलब मैं कहना चाह रहा था क्या क्या ई माइनस क्यू इज ग्रेटर देन ई प्लस क्यू ड्यू टू डिस्टेंस इज शॉर्टर देन, मतलब ई माइनस क्यू का डिस्टेंस इज शॉर्टर देन ई प्लस क्यू, ठीक है। देखो तो अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, क्या कर लो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ई इज इक्वस टू क्या होगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये प्लस है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो तो के क्यू क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं ई इज इक्वस टू के क्यू, कॉमन ले लोगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कर लो माइनस कर लो की बात है, ठीक है। ध्यान से देखो तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर अब माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यही होगा। देखो ये क्या होता है ए स्क्वायर, और क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है। देखो इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको लेकर चलता हूँ ऊपर, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ई इज इक्वस टू के क्यू। अब देखो ध्यान से, इसको जब सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस टू ए बी क्या होगा माइनस टू ए बी, इसको ऐसे मत करो, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि इसको इधर कर लो, इसको थोड़ा इधर कर दो ताकि हमारा काम फिट हो, ठीक। इसका एक मिनट यहाँ पे कर दो, क्या प्लस ए, यहाँ पे कर दो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर ए, यहाँ इसी तरह ये इसका हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर अब माइनस टू आर ए, तो माइनस क्या करेगा प्लस कर देगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 4 RA अपॉन, ये देखो इसको क्या ले सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ठीक है। हालांकि ठीक है लिख सकता हूँ। अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या ई इज इक्वस टू के क्यू अपॉन 2A इंटू 2R लिख सकता हूँ ऐसे, अभी बता रहा हूँ क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। इधर देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो क्या है कि मोमेंटम, डायपोल मोमेंटम का फार्मूला बताओ, ये जो डायपोल मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, ये जो इसका फार्मूला होगा तो P इज इक्वस टू क्या होता है P इज इक्वस टू Q इंटू 2A। देखो तो यहाँ Q है और यहाँ 2A है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ P, तो E इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, इसको तो मेरे आ जाएगा गिरा लेगा, चलो नीचे देख लेते हैं। यहाँ देखो ध्यान से,
तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू के इंटू पी, और ऊपर क्या था, 2r था, 2r था ना, क्या था, 2r अपॉन, अपॉन देखो ध्यान से कि यहाँ एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो r है, जो क्या है r है, ये बहुत ही क्या है, बड़ा है इन कंपैरिजन टू a, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, देखो ये जो डिस्टेंस r है ये a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो a को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला था ना, यहाँ पे फार्मूला था क्या कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जब ए नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर के पावर 4 हो जाएगा। तो आर टू द पावर 4, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। अब देखो ध्यान से कि एक पावर इससे कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 के पी अपॉन आर क्यूब, क्या हो जाएगा, आर क्यूब, ठीक। तो एक फार्मूला बन गया क्या हमारा, क्या कि एक्सियल लाइन पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 के पी अपॉन आर क्यूब। ध्यान दो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी तो कोई डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगा। ध्यान से देखो कि यह देखो कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, E माइनस क्यू का, तो मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, वो इधर ही होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, मतलब यही जो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो देखो, तो हम लिख देते हैं, देखो इस जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो E इज इक्वल्स टू वेक्टर, ठीक है, 2 के पी वेक्टर डायपोल मोमेंटम अपॉन आर क्यूब, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ, लिख दो सकते हो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ E along the along the axial line of the डायपोल मोमेंट, ठीक है, ठीक। तो ये बात रखना क्या कि जो एक्सियल लाइन पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 2 के पी अपॉन आर क्यू। अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, यहाँ से इसको 2 के पी अपॉन आर क्यूब रखेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है तो हमको ये दिखाना होगा, क्या दिखाना, इसका मतलब ये होगा कि जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या है, डायरेक्शन है, ठीक। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑन इक्वेटोरियल लाइंस। देखो, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जानने के लिए देखो ध्यान से कि ये हमने कोई पी पॉइंट लिया, ये हमारा क्या डायपोल है, यहाँ पे इसको क्यू कह देते हैं, ये क्या है हमारा माइनस क्यू है, ठीक है। तो किसकी भी डायपोल मोमेंट के जो डायरेक्शन होती है, जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 2a होता है, क्या होता है, 2a डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी, ये भी क्या होगी, ए होगी, क्या होगी। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अच्छा डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है, हमेशा सेंटर से लिया जाता है डायपोल मोमेंट का, हम तो आप बता चुके हैं। जो पी पॉइंट है यहाँ हमें पता करना है कि यहाँ पे कितना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये जो डिस्टेंस, इसका भी हम यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस खींचेंगे,
ठीक है, इसी तरह से ये भी। तो ये जो बीच में डिस्टेंस है क्या है, ये जो बीच में डिस्टेंस है इसको आर कर लेते हैं। क्या कर देते हैं कि ये जो बी सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। देखो तो अब ये डिस्टेंस पहले निकालेंगे तभी तो इस पॉइंट पे पता कर पाएंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह इसका भी कितना डिस्टेंस होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन लगाएगा। क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन लगाएगा। ठीक है, देखो तो आउटवर्ड डायरेक्शन लगाएगा तो इस पे कैसे चार्ज लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। तो E प्लस क्यू इधर लगाएगा। अब ये माइनस चार्ज है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ करेगा, खींचेगा। देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू हो जाएगा। अब ध्यान दो कि जो ये जो डिस्टेंस है जो प्लस क्यू, तो अच्छा एक बात और समझ लो, चलो आगे आगे बताएंगे। क्या है कि किसी भी डायपोल पे एक मतलब किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो दोनों सेम सेम आएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, ई प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ई माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ध्यान से। ठीक है, कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो क्या है कि ये अब इसको हमको क्या कहेंगे, दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों को हमको क्या वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे कि वेक्टर सम करने के लिए तो हमें वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों का क्या करना है, कंपोनेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट करने के लिए पहले ध्यान से देखो, अगर ये एंगल सपोज कर लेंगे थीटा है, ठीक है, तो यही सेम डिस्टेंस ये भी है तो ये भी थीटा ही होगा। अरे क्या ऐसा कैसे ट्राइंगल बना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। ठीक है, अगर ये ऐसा बना तो यहाँ से कंपोनेंट करने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे, ऐसे जा रहा है, देखो ध्यान से कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरह से ये भी, ये वाला इससे ये। ठीक है, अब ध्यान दो कि जब अच्छा ये थीटा हुआ तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इससे बराबर हुआ। ठीक है, अब ध्यान दो दोनों का कंपोनेंट करना, हमको दोनों का क्या करना है, कंपोनेंट करना है। चलो ये कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो इसका कंपोनेंट करने के लिए कैसे कंपोनेंट करते हैं, देखो ध्यान से, कंपोनेंट ऐसे करते हैं कि कोई भी एंगल दिया है, कोई भी एंगल दिया है, यहाँ पे कोई क्या है, थीटा एंगल पे है, ये कोई वेक्टर ए है। क्या है, वेक्टर ए है। तो जब भी लेते हैं तो बेस में क्या होता है, ए कॉस थीटा क्या होता है, और ये क्या होता है, ए साइन थीटा। क्या होता है, ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह कंपोनेंट करते हैं। देखो तो इसी तरह हम भी करेंगे, हम भी क्या करेंगे, देखो ई का इसका लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस तरह से माइनस का देखो, देखो माइनस करते हैं तो माइनस करोगे तो ये वाली लाइन फिर क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, एक नीचे होगा तो ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब ध्यान दो क्या कि ये वाला जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड है, तो दोनों ही मैग्नीट्यूड क्या है कि इक्वल्स हैं और एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ही क्या कर देंगे, कैंसिल टू ईच अदर बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर साइन इज देयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर। तो ये दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमको सम किसको करना है, इसको करना है। देखो ध्यान से, तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम ऐसा कर देते हैं कि दोनों का जब मैग्नीट्यूड सेम है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू
ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस ई क्यू लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, तो E इज इक्वल्स टू 2, अच्छा दोनों में कॉस थीटा भी लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए कॉस थीटा, चलो ठीक है अभी लगा देते हैं, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो E प्लस क्यू की तो वैल्यू हम ऊपर लिख ही दिए हैं, क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं, देखो ध्यान से, तो 2 लिखो यहाँ पे, और उसकी वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालने हैं, कॉस थीटा के देखो ऐसे निकालते थे, पंडित बोले प्यारे हर हर बोल, तो कॉस साइन कॉस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखो इसका बेस क्या है, ए है, और हाइपोटेनियस का है आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट को, ठीक है। फिर ध्यान दो, ई इज इक्वल्स टू, अच्छा देखो एक भी यहाँ पे आता तो पी इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, क्यू इंटू 2a, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2q इंटू 2a, ये a है, क्या ये a है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या p, तो क्या लिख सकता हूँ के पी अपॉन, ये देखो अगर 1 और हाफ ऐड होंगे तो क्या 3/2 बनेगा, क्या बनेगा 3/2, तो क्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक। अब देखो एक बात और देखो कि जो ए डिस्टेंस है आर के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो आर इज क्या है, आर इज वेरी वेरी ग्रेट ना वेरी वेरी लार्ज, या ए इज वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो ए को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, बल है, ठीक है, या नेग्लेक्टेड, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर और फिर ये देखो इससे कट जाएगा, देखो अच्छा कर ही देता हूँ, ठीक, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू बन जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, क्या बन जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब। तो अगर मैग्नीट्यूड कोई पूछ ले इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल के, तो क्या फार्मूला होगा, के पी अपॉन आर क्यूब, लेकिन ई का डायरेक्शन भी होगा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो तो दोनों का रिजल्टेंट जब सम करेंगे तो यही रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा, ई का जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही आएगी, क्या आएगी, ये आएगी। अच्छा डायपोल का क्या डायरेक्शन होता है, हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है, पी इज इक्वल टू हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, क्या होता है, कैसा डायरेक्शन होता है, तो देखो इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, मतलब एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल्स टू वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है, यहाँ वेक्टर लगाएंगे, यह माइनस साइन सिर्फ इसको बता रहा है कि क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, ठीक। अब ध्यान दो कि जो एक्सियल पे आया था वो कितना था, E इज इक्वल्स टू 2 के पी अपॉन आर क्यूब था, और इतने इसका कितना है, E इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब, मतलब कि जो एक्सियल पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है, जो एक्सियल पे होता है, इसको रख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, स्टार बना देता हूँ, क्या होता है कि E ऑन एक्सियल, ये पूछता भी है, इज इक्वल्स टू 2 ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो दोगुनी होती है इक्वेटोरियल के, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ भी लेता है, ठीक, समझ में आ गया। माइनस क्या सिर्फ नोट करता है कि ये दूसरे के एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट से क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टी दिशा में, ठीक। आगे आगे देखो एक क्वेश्चन कैसे करते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं आया, एक क्वेश्चन आया भी है, क्या है क्वेश्चन आया भी है, देखो ध्यान से कि
क्या लिखा है, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्यू ए 2.5 10 to the power minus 7 coulomb and QB minus 2.5 10 to the power minus 7 coulomb located at the point A 0.0, minus इतना सेंटीमीटर एंड B 0 प्लस इतना रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। देखो मैं इस एक्सिस को क्या लेता हूँ, जेड एक्सिस लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, जेड एक्सिस, क्या है ये, इसको कर लो जेड एक्सिस बदल देते हैं, ठीक है। देखो इसको करता हूँ जेड एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस जेड एक्सिस हो जाएगा। देखो तो 2 पॉइंट दिया है, क्या दिया है, ए पॉइंट जेड एक्सिस मैंने इधर यहीं पे क्यों बना है, थोड़ा सी आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, तो हालांकि जेड एक्सिस तो यहाँ मानते हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आसानी के लिए मैंने क्या मिलना है, यहाँ पे मिलना है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट है, क्या है, ए है 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर, यही होगा पॉइंट। उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी होगा, बी पॉइंट पे भी होगा, क्या होगा, बी पॉइंट पे भी क्या है, देखो एक्स और वाई 0 है, जेड कितना, क्या है, प्लस 15 सेंटीमीटर, क्या है, प्लस 15 सेंटीमीटर। अच्छा चार्जेस कितने दिए हैं, चार्जेस दिए हैं ए पे कितना है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। इसी तरह से इसका कितना है 2.5, अच्छा ये माइनस है, माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। क्या है, इतने चार्जेस दिए गए हैं। अब ध्यान दो कि ये पूरा बीच में क्या है, डिस्टेंस है। अब पहला क्वेश्चन पूछा है क्या कि टोटल चार्ज कितने होंगे, तो टोटल चार्ज कितने होंगे, दोनों ही चार्जेस क्या हैं, एक दूसरे से टोटल चार्ज, तो दोनों एक दूसरे से नेगेटिव, तो टोटल चार्ज तो 0 होंगे। अरे भैया देखो ये क्या है, एक प्लस में, एक क्या है माइनस में है, तो दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे से टोटल चार्ज दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है क्या, एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताएं, बताओ, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, ये बताया ना 2A। तो देखो तो Q की वैल्यू कोई Q की वैल्यू देखो, यहाँ पे Q की वैल्यू लेते हैं समय माइनस प्लस नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो Q की वैल्यू कितनी की है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये दिया है, इंटू 2A, ए मतलब क्या है, डायरेक्शन इसके बीच में क्या है 2A, मतलब 2A की वैल्यू कितनी है, 2A की वैल्यू 30 आ गई, 15 प्लस 15 कितनी 30, तो 30 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि सेंटीमीटर तो मीटर पर कन्वर्ट करेंगे -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 25 3 75, 7.5 और एक जीरो यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 9, 10 टू द पावर -8। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर होता है, क्या होता है, कूलम मीटर। ध्यान दो कि P का डायरेक्शन क्या होगा, P का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। देखो ध्यान से, तो P का डायरेक्शन क्या होगा, P का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होगा, ठीक है, ठीक। तो देखो डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये तो कूलम मीटर हो गया, और जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज along z axis, तो द direction of momentum is along z axis, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।